तो जब भी कोई मज़हबी जमात जो हुकूमत की तरफ बढ़ती है तो एक ये कंसर्न होता है कि अक़लियतियों का क्या होगा। ये हुकूमत में आएंगे तो अक़लियतों पे जुल्म करेंगे, उन पे ज़िंदगी तंग कर देंगे। तो आप जब हुकूमत में आएंगे तो अगर आप हुकूमत में आते हैं कभी, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी अक़लियतों के हवाले से? अकलियतें मज़े से रहेंगी, अकलियतों की तरह मैली आँख भी कोई नहीं देखेगा। अकलियत, हाँ, ये सोच भी नहीं सकते उनका इस्लाम में इलाज जितने मुआवजा, इनको उनकी पढ़ाई वगैरह, ये सब कुछ जिम्मेदारी होगा, लेंगे आपकी? कमाल है। मैली आँख भी इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुन्नतिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। इससे बड़ा अक़लियतों का हकूक मेरे आका वो ज़बान मुबारक से कि जिसने किसी मुआहिद को, जिस तरह हमारे आँख लिए थे, बगैर किसी वजह के उसको कत्ल किया, तो हुज़ूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह जन्नत हराम कर देगा। इससे बड़ा कोई हक अक़लियतों का, उस ज़बान रिसालत से इनको इतने बड़े हुकूक अदा हुए हैं। लेकिन गैर मुस्लिम बन कर रहे हैं ये लोग, इस बात को ना वो खलते मबस कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। गैर मुस्लिम के हुकूक हैं, अक़लियतों के हुकूक इस्लाम में हैं, लेकिन गुस्ताखी रसूल का कोई हक नहीं है। हाँ, चाहे वो मुस्लिम होकर गुस्ताखी करे या गैर मुस्लिम, उसका फिर हक सलब हो जाता है, उसके जिंदा रहने का भी हक इस्लाम छीन लेता है। जब वो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, जब तक वो कुफर का इर्तिकाब कर रहा है, तो इस्लाम उसे जिंदा रहने का हक देता है। हाँ, अक़लियती रुकन जो अभी हम आया था, तो उसको हमने टिकट देना था, तो मैंने उसको जब इतनी प्यार और मोहब्बत दिया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने उसको अपने जब बराबर बिठाया तो करीब था कि वो कलमा पड़ जाता, कि हमने तो समझा था इस्लाम वाले ऐसे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको गलत बताया गया। तो वो करीब वो उसने जनाब ऐसे वो भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। आपने मतलब अक़लियत के नुमाइंदे को भी टिकट दिया है? हाँ दिया है। वो है, वो वजूहात यही है ना कि पाकिस्तान का कानून है, तो हमने उसका कहा कि भाई आप भी आएँ, हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ें। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है?